और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा फ्लक्चुएट क्यों होता है। पहले हम समझते हैं कि स्टॉक प्राइस चेंज कैसे होता है, फिर हम समझेंगे कि स्टॉक प्राइस क्यों चेंज होता है। तो स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। पहला बायर्स, वो लोग जो स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, एंड दूसरा सेलर्स, वो लोग जो स्टॉक को बेचना चाहते हैं। जो बायर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सेलर्स इसके लिए क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, एंड जो सेलर है वो ये जानना चाहते हैं कि बायर कितना पैसा देने के लिए तैयार है, जैसे टिपिकली वेजिटेबल मार्केट में होता है, राइट। तो स्टॉक मार्केट में बायर्स ये कोशिश करते हैं कि स्टॉक को कम से कम प्राइस पे खरीद सके, एंड सेलर्स ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कीमत पे स्टॉक को बेच सके। तो जब एक स्टॉक के सेलर से ज्यादा बायर्स होते हैं तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, एंड वहीं बायर से ज्यादा सेलर्स होते हैं तो स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो जाता है। मतलब लॉजिक सिंपल है, इन्वेस्टर्स ज्यादा स्टॉक खरीदते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है और इसलिए उसका प्राइस भी बढ़ता है, एंड जब इन्वेस्टर्स ज्यादा स्टॉक बेचते हैं तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है एंड प्राइस गिरने लगता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, यानी मेन रीजन क्या है जो इन फ्लक्चुएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, इस बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में, जो इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है पिछले 33 सालों से। और मैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको अभी घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कराना है सिर्फ कुछ मिनटों में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इन्होंने अपना एंजल आई ट्रेड प्राइम प्लान लॉन्च किया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी पे 0 ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, एंड अगर आप इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी एटसेट्रा करते हैं तो इनकी ब्रोकरेज फीस होती है सिर्फ 20 रुपीज। आपके ओवरऑल ट्रेडिंग प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए ये ब्रोकरेज चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंजल ब्रोकिंग की ऐप एंड वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होने के साथ साथ इजी टू यूज है, और इसमें आपको मल्टीपल फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे जिनका यूज करके आप आसानी से इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि स्टॉक फ्लक्चुएशंस के लिए कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। एक कंपनी की स्टॉक परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। इन्वेस्टर्स कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अर्निंग रिपोर्ट्स, मीडिया कवरेज, डिविडेंड पे आउट एंड प्रॉफिट्स एटसेट्रा को ध्यान में रखकर अपनी नेगेटिव या पॉजिटिव परसेप्शन उस कंपनी के स्टॉक के बारे में बनाते हैं और उसी के बेस पे अपने डिसीजंस लेते हैं। अगर इन्वेस्टर्स की इनमें से किसी भी इंफॉर्मेशन से पॉजिटिव परसेप्शन बनती है तो शेयर का प्राइस बढ़ता है, और अगर नेगेटिव परसेप्शन बनती है तो शेयर का प्राइस नीचे जाता है। अगला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो बहुत ही हाई क्वांटिटी में करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एटसेट्रा, ये मार्केट के बिग प्लेयर्स हैं। जब ये स्टॉक्स को खरीदते हैं तो स्टॉक का प्राइस आसमान छूने लगता है, और जब ये स्टॉक्स को बेचना शुरू करते हैं तो स्टॉक का प्राइस गिरते हुए पत्तों की तरह बिखर जाता है। इसके अलावा इंडियन स्टॉक मार्केट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। पहले बात करते हैं पॉलिटिकल कंडीशन की। जब देश की रूलिंग गवर्नमेंट लोगों में कॉन्फिडेंस जगा देती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ऐसे में लोग पैसे को स्पेंड एंड इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने लग जाते हैं, जिससे बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई गवर्नमेंट लोगों की नजर में फेल हो जाती है तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर लेते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने पास सेफ रखते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल कंडीशंस के चेंज होने की वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। वहीं इकोनॉमिक कंडीशंस में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी चीजें भी स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन का कारण बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जब सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखती है, इसका मतलब है बैंक्स को आरबीआई से लोन लेने के लिए हाई रेट्स पे करना पड़ेगा, जिससे कंज्यूमर को कमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए हाई रेट्स पे करना पड़ेगा। इसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी, तो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग भी डिक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट डिक्रीज होगा एंड इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट भी, जिससे स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा। तो इन कंक्लूजन, स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट होने के ये सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को स्टॉक के फ्लक्चुएटिंग प्राइस से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इस फैक्ट को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। स्पेक्युलेटिव फोर्सेज इसी तरह से मार्केट में डोमिनेट करती रहेंगी और स्टॉक मार्केट का प्राइस वॉलेटाइल रहेगा। इसके बारे में चिंता करने से अच्छा हमें इस वॉलेटिलिटी से कैसे एडवांटेज ली जा सकती है, इसके बारे में सोचना चाहिए। कई बार वॉलेटिलिटी की वजह से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो अंडर वैल्यूड हो जाते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, और यही अपॉर्चुनिटी क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे एक नॉलेजेबल टॉपिक के साथ।